पर प्रदेश के 2 जेडीयू के प्रवक्ता प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और मैडम अनुप्रिया पटेल मैडम आई हैं, इनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बेसिकली हमारे सरकार द्वारा जो अभी एक बहुत अद्भुत कार्य किया गया, संपन्न किया गया जनसंख्या जनगणना कार्यक्रम, जातिगत जनगणना कार्यक्रम। तो जातिगत जनगणना से संबंधित कई तरह के प्रश्न और सवाल आप लोगों के बीच में भी उभर रहे होंगे। उसी के संबंध में जो आज प्रेस वार्ता है हम लोगों ने आयोजित किया है। आप लोग का स्वागत है। आप अपना जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं हमारे प्रदेश सरकार से जानकारी ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जनगणना में काफी त्रुटि है। हम लोग समाज से आते हैं तो अपना नहीं है प्रगति में अपने समाज के मुख्यमंत्री चिट्ठी भी लिखे हैं कि जनगणना गलत हुआ। तो आपने पार्टी कैसे संतुष्ट हुई है सर? अभी आपने बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी ने आरोप लगाया, अपने पार्टी का स्थान करेंगे। देखिए ऐसा है कि ये जाति आधारित गणना हमारे आपके इससे नहीं होता है। इसके साइंटिफिक स्टडी करते हैं, साइंटिफिक डेटा होता है, रैंडम सैंपलिंग सैंपल साइज के उस तरीके से होगा। ये है, इसमें अगर किन्हीं व्यक्तियों को किसी प्रकार का आपत्ति होगा तो वो दर्ज करेंगे, वो अपने पक्ष में देंगे। उसके पक्ष के जो फलाफल जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी, वो अपनी जगह है। लेकिन उनके जो बातें हैं किसी बातों के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने सर्वदलीय बैठक की, सबसे सुझाव दिए और जो सुझाव लोगों के आए उन्होंने अपने सरकारी अधिकारियों को उसे निर्देश दिए कि इसके उपाय कैसे करना है। सवाल उठा रहे हैं, जो डाटा दिया गया है वो डाटा जो है सही नहीं है, गलत है। जिनके मन में कहना है कि दानव जाति की आबादी जो है काफी है, लेकिन डाटा में उसको रहता जो है दिया नहीं। किसी भी व्यक्ति के मन में शंका सुबह हो सकती है, वो कुछ कहने के लिए स्वतंत्र है, मगर जो वास्तविकता उसे बदल नहीं जाती है। तो जो उन्हें शंका सुबह होगा उचित जगह में दरखास्त डालेंगे, उचित जगह में उनकी बात देखी जाएगी, उनके संशय का निराकरण होगा। लेकिन अभी साइंटिफिक डेटा के थ्रू इतना बड़ा काम हुआ है, इसमें अगर किसी को बातें होंगी तो और पार्टी नीट होती क्यों है? बात की न्याय के साथ विकास, आज के पहले भी तो न्याय के साथ विकास के आधार पर जो गणना किया गया तो इसे तो समाज में द्वेष की बात भी आएगी सामने। देखिए इंटेंशन क्या होता है, 1931 में भी जात की आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन समय के साथ जब हम कल्याणकारी काम करते हैं तो ये बात जानना होता है कि हमारे ये करने पर क्या क्या समाज में फलाफल हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि हाल के दिनों में ये चल के आई कि सवर्णों की भी स्थिति गरीबी के मामले में काफी नीचे चली गई है। तो ये जाति आधारित गणना सवर्णों की भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर को बताएगी। तो समय जो कालखंड समाज का जो प्रगति का चक्र है वो चलता है, उसमें बदलाव आते हैं, उसको समय समय पर आकलन किया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा का सर आरोप है कि जनगणना के दौरान में घर घर जाकर नहीं किया गया, वोटर लिस्ट से कर दिया गया जनगणना। इस पे आप क्या कहें? देखिए जनगणना के जो अंदर के आंकड़े का सार्वजनिक रूप से नहीं दिया गया है, इसलिए मेरी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज के अखबारों में आपने देखा कि जिला प्रशासन ने कुछ एक वक्तव्य दिया है कि कुछ नेता जो कह रहे हैं कि उनके यहाँ जनगणना वाले नहीं गए, गणना वाले तो गए हैं। ये जिला प्रशासन का काम, इसको जवाब देना। हमारे चूंकि वो पब्लिक डोमेन में किसी व्यक्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो हमारा उसमें पहले भी गणना हुई थी, उसमें सवर्ण जाति का कई लोगों का ये है सोशल सहायता दिया कि पहले डाटा जो है और अब 10 साल बाद जो है डाटा फॉल देखिए फॉल करने के जो कारण हैं उस पर तो सोशियोलॉजिस्ट लोग उस पर रिसर्च करेंगे और आंकड़े का जवाब देंगे। लेकिन जो सामान्य ज्ञान से मुझे लगता है कि ये आंकड़े बिहार और झारखंड के विभाजन के पहले थे। तो बिहार और झारखंड के विभाजन में निश्चित ही कुछ जातियाँ उधर ज़्यादा गई होंगी, इधर कम रही होगी, कुछ यहाँ ज़्यादा हो गई होंगी। वो एक संभवतः कारण है, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट इन चीज़ों का साइंटिफिक जवाब देगी। झारखंड बना, इसका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज क्लियर कट होगा कि जब हम किसी जात के आंकड़े, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर जानेंगे तो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो बनाते हैं हम उन व्यक्तियों के, उन जगहों को, उन जातियों को हम केंद्रित करेंगे ताकि विकास की किरणें वहाँ तक जाए और वो मुख्य धारा के विकास में आए, वो लाभुक हो सके। ये नहीं कि समाज में वर्ग में एक ही कास्ट लाभुक हो जाए। तो समाज का चिन्हित करने पर ही होता है।
प्रसंग आया कि अति पिछड़े इतने बड़े समूह में हैं, तो अति पिछड़ों का उत्थान तो पहले नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन साइंटिफिकली डेटा आने के बाद वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें लगता है ज़्यादा मदद होगी। जिनकी संख्या कम होगी, उनकी संख्या कम होगी, उनको भी तो भाई यहाँ पे है ना, उसका विकास तो नहीं होना है। संख्या कम वही तो कहना है कि संख्या कम से विकास के लिए मैडम के संख्या कम वाले भी वंचित होंगे ना, जो वंचित वर्ग होगा उनको हम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगे, ताकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगा तो आउटकम ज़्यादा होगा। और उसमें महिलाओं का जितना परसेंटेज है वो आरक्षण मिलेगा कि नहीं? नहीं, तो वो तो केंद्र की सरकार ने ही कहा है कि ये जो कानून बना है इसके पहले होगा गणना होगी और गणना के बाद में परिसीमन होगा, और हमारा परिसीमन का जो समय अवधि है वो 2026 में होना है, इसलिए यह अभी जो है लागू होता हुआ नजर नहीं आया। एक तरह का ये जुमला था, जैसे केंद्र की सरकार ने देश के साथ में, देश के युवाओं के साथ में जुमला किया है, यह भी एक बहुत बड़ा जुमला था। वो तब था जब देश ने एक ऐसा विचित्र चेहरा देखा बीजेपी के डबल इंजन की सरकार के मणिपुर में जो घटना हुई और पहलवान बेटियों के साथ में जिस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, वो भी वहां पे वो जो पहलवान बेटियां थी उनके खिलाफ लड़ रही थी, भाजपा के नेता के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन वो सरकार चुप्पी साधी। तो एक तरह का ये जुमला था और वादा खिलाफी है और महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे महिलाएं आज मान रही हैं कि बस एक छलावा है, ये किसी तरह के उनकी उन्नति के लिए कार्य नहीं किया।